उन्नाव बाईपास पर वकीलों और एक ड्राइवर के बीच विवाद के बाद जमकर हंगामा। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपीट की सूचना। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति संभाली। हंगामे के चलते सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हुई। कुछ देर तक अफरा तफरी रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गंजबासौदा में करीब 10 से 15 दिनों बाद हुई बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। मौसम की बेरुखी खत्म होने से खेतों में खड़ी फसलों को मिला जीवन दान। बारिश नहीं होने से चिंतित किसान अब फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद लगा रहे। सोयाबीन, मक्का, उड़द समेत खरीफ फसलों के लिए बारिश बेहद फायदेमंद हो रही। उन्नाव में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने फतेहपुर 84 विकासखंड में कई इलाकों का ग्राउंड जीरो निरीक्षण किया। काली मिट्टी, शिवराजपुर मार्ग और दबौली समेत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे, जहां अधिकारियों को राहत बचाव कार्य करने के निर्देश। बिजनौर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में रिश्वतखोरी का मामला आया सामने। अफजलगढ़ क्षेत्र की महिला से अस्पताल कर्मी पर खून चढ़ाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप। ग्राम श्यामपुर निवासी गुलफशा ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। महिला का आरोप है पति के इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने खून चढ़ाने के लिए 1100 रुपए मांगे। रायपुर के खमतराई क्षेत्र में मिले युवती के शव मामले का पुलिस ने किया खुलासा। WRS कॉलोनी के पानी भरे खेत में 19 वर्षीय नंदिनी जौल उर्फ जैन का शव मिला, जहां पुलिस जांच में जुटी। करण टांडी नामक युवक से प्रेम संबंध था। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहां करीब 4 साल से रिश्ता चल रहा था। बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में बिना मानकों के संचालित रिहायशी हेल्थ केयर सेंटर गंभीर सवालों के घेरे में। आरोप है कि बिना पंजीकरण और बिना विशेषज्ञ सर्जन के गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन किए जा रहे। जानकारी के मुताबिक सेंटर में 4 गर्भवती महिलाएं भर्ती मिली, जिनका ऑपरेशन किए जाने का दावा। मामले को लेकर धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र में बिरनपुर गांव में अफरा तफरी मची। खेत में करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जहां अजगर को देखकर किसान और ग्रामीण दहशत में आए। तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही डिप्टी रेंजर ओम प्रकाश चंदानिया मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का किया रेस्क्यू। डोईवाला नगर पालिका ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अभियान शुरू किया। नगर क्षेत्र से 10 आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वांध्याकरण किया गया और रेबीज रोधी टीकाकरण किया। नगर पालिका ने ह्यूमन वेलफेयर फॉर एनिमल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से अभियान को दिया अंजाम। हमीरपुर के राठ में स्वर्गीय गणेशी लाल बुधौलिया के स्मृति द्वार को तोड़े जाने के प्रयास का मामला। घटना को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कहा, स्मृति द्वार केवल एक निर्माण नहीं बल्कि स्वर्गीय बुधौलिया जी के सामाजिक योगदान और जनभावनाओं का प्रतीक है। हरिद्वार के रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल ने संगठन विस्तार करते हुए नई जिला कार्यकारिणी का किया ऐलान। जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष दीपक लाखवान ने 26 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी। गौरव अग्रवाल को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया। कार्यकर्ताओं को महामंत्री, सचिव, उपाध्यक्ष की भी सौंपी जिम्मेदारी। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के चंदेली गांव में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। मंगेली शिव मंदिर में आयोजित शिविर में ग्रामीण क्षेत्र से मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त उपचार किया गया। शिविर में वायरल फीवर, खांसी, बुखार, आंखों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 62 मरीजों का इलाज। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के स्थित खदान परिक्षेत्र में दर्दनाक हादसा। कुसमुंडा खदान में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ठेका कामगार की मौत। मृतक की पहचान 59 वर्षीय बहरता दास निवासी जपेली के रूप में हुई। घटना के बाद कुसमुंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। हादसे से नाराज परिजन। कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व स्तनपान समारोह का आयोजन, जहां MCH विंग में गर्भवती और धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व और सही तकनीक सिखाई गई। बाल रोग, प्रसूति, स्त्री रोग और सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने संयुक्त रूप का अभियान चलाया। कौशाम्बी पुलिस ने विदेश से लौटे युवक के साथ हुई मोबाइल छिनैती की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने पीड़ित के दोस्त समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल बरामद किया।
आरोपियों ने मोबाइल के जरिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर बैंक खाते से 10 से 15 लाख रुपए निकालने की साजिश रची थी। मंजनपुर थाने क्षेत्र के मगरहोनी गांव निवासी कौशाम्बी में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल और पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने यमुना नदी के तटीय क्षेत्र स्थित ग्राम पाभौसा का दौरा किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया, जहां डीएम ने प्रधान से जानकारी ली। मसूरी में लगातार बारिश के बीच लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी गेट के पास बड़ा हादसा टला। केम्प्टी फॉल मार्ग पर एक विशाल पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया, जिससे खतरे की स्थिति बनी। पेड़ से मुख्य सड़क गिरने के कारण आशंका बनी थी, जहां सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपात सेवाएं मौके पर पहुंची। मुरादाबाद में बंदरों के आतंक से निजात के लिए जिला प्रशासन ने बनाई कार्य योजना। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया की अध्यक्षता में बैठक में स्थायी समाधान पर मंथन। नगर निगम, वन विभाग और विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनेगी जिला स्तरीय टास्क फोर्स। रामगंगा नदी ने तटीय क्षेत्र में फलदार और छायादार पौधे लगाकर विकसित होगा। मुरादाबाद के चिरंजीवी अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। परिजनों का आरोप है पथरी के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की जान गई। आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ने पर आनन फानन में दूसरे अस्पताल भेजा गया। परिजन डॉक्टरों और स्टाफ से लगातार जानकारी मांगते रहे, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पीलीभीत में स्नैचिंग और टप्पेबाजी के चर्चित मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बीसलपुर पुलिस ने महिलाओं को निशाना बनाते हुए 2 शातिर बदमाशों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक बरामद। बिलसंडा में महिला के कान से कुंडल झपटने को लेकर वारदात के बाद पुलिस ने शुरू की थी जांच। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना से बदमाशों तक पहुंची पुलिस। प्रयागराज के कोहडाड, ममौली और बहरना क्षेत्र में प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद आक्रोश फैला। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पप्पू पटेल पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का दावा है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने की कोशिश में फिसली महिला की जीआरपी सिपाही ने बचाई जान। वाराणसी से देहरादून जा रही जनता एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसला। जहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही शिवपूजन ने खतरा भांपते हुए तुरंत दौड़ लगाकर महिला को पकड़ा, जहां सिपाही की सतर्कता और फुर्ती से महिला पटरियों पर गिरने से बची। अंबिकापुर के बहुचर्चित नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सरगुजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया। नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल ने प्रेस ब्रीफिंग कर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में छिप रहा था। सिवनी के केवलारी वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध सागौन तस्करी का किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन अमले ने देर रात कार को पकड़ा। ग्राम बहना टोला के पास घेराबंदी कर सफेद रंग की ऑल्टो कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार से सागौन के 3 नग लट्ठे बरामद किए गए, जहां शाहिद लकड़ी से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं दिखा सकते। टीकमगढ़ में चेल्लुम का पर्व बुधवार को श्रद्धा और गमगीन माहौल में मनाया गया। मुहर्रम के 40 दिन बाद हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। शहर के अलग अलग मोहल्लों से आकर्षक ताजिए निकले। मानस मंच मैदान में सभी ताजिए एकत्रित हुए, जहां लोगों ने दर्शन किए। ताजिया बनाने वाले कारीगरों की शानदार नक्काशी। उन्नाव के गंगा एक्सप्रेसवे पर चलते वाहन में अचानक आग लगने से हड़कंप। आसीवन थाना क्षेत्र के छत्ता खेड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण धू कर जली कार, जहां अज्ञात कारण से आग लगी और देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। चालक के अनुसार उसने कई बार फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त को अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वह जिले को 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की देंगे सौगात। आलापुर, जलालपुर और टांडा विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। आलापुर तहसील स्थित बाबा गोविंद साहब मठ मैदान में मुख्यमंत्री की जनसभा। अमेठी में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। मुसाफिरखाना तहसील परिसर समेत गाजनपुर, जगदीशपुर, पीपरपुर, भेवई, गुडूरी और विसुंदापुर में लोगों को भारी परेशानी का सामना। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से गांव में पानी भर गया, जनजीवन हुआ प्रभावित।
अमेठी के गाजनपुर गांव में जलभराव की समस्या पर प्रशासन आया हरकत में। अनादि टीवी की ओर से दिखाई गई खबर के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। मुसाफिरखाना ब्लॉक के गाजनपुर में जेसीबी मशीन लगातार बंद पड़ी। नालियों की सफाई कराई जा रही। सड़क किनारे जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने का भी काम शुरू। बैतूल बाजार के पास नागपुर फोरलेन पर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे सड़क हादसा। मिलानपुर जोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक और महिला गंभीर रूप से घायल सुहागपुर निवासी बताए जा रहे, जहां बाइक से बैतूल बाजार जा रहे थे। सूचना मिलते ही एनएचएआई और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र स्थित इस्लामाबाद गांव में रजवाहा कटने से बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश के कारण गांव का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबा। जनजीवन प्रभावित। अधिक जलभराव के चलते एक कच्चे मकान की दीवार ढही। जनहानि नहीं हुई। पानी घरों में घुसने से लोगों का घरेलू सामान, खाद्य सामग्री जलमग्न। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 19 पर दिनदहाड़े चोरी की वारदात से हड़कंप। आराध्या रेस्टोरेंट पर चाय नाश्ता कर रहे बिहार के एक परिवार की कार को उचक्कों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर 2 बैग 20,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन चोरी किए। पीड़ित परिवार विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहा था। बुंदेलखंड की आस्था और शिव शक्ति की प्रतीक 11वीं बुंदेलखंडी कांवड़ यात्रा 9 अगस्त को छतरपुर से शुरू होने जा रही। बीजेपी प्रदेश मंत्री अर्चना सिंह और बीजेपी नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के संयोजन में हजारों शिव भक्त रामचरितमानस प्रांगण से रवाना होंगे। ये यात्रा 9 अगस्त को हटवाहा में रात्रि विश्राम के बाद 10 अगस्त को बुंदेलखंड के केदारनाथ जाएगी। भोपाल में व्यवसायिक क्षेत्रों पर हो रही सीलिंग और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और नगर निगम पर बोला हमला। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आड़ में व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही, जहां उनके रोजगार पर संकट खड़ा हुआ। शर्मा ने सरकार से जल्द मास्टर प्लान लागू करने, मिक्स्ड लैंड यूज के जरिए बात की। धर्मनगरी वृंदावन में गुरुवार तड़के से हो रही झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना किया। लगातार उमस और गर्मी से परेशानी बढ़ी। बारिश से शहर की व्यवस्थाओं की पोल खुली। रंगनाथ बाजार, गोपीनाथ बाजार, सीएफसी चौराहा समेत कई इलाकों में भारी जलभराव। दुकानदारों का कारोबार हो रहा प्रभावित। मंदसौर में पुष्पा फिल्म की तर्ज पर अफीम की तस्करी का मामला। सीतामऊ थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से अफीम की बड़ी खेप जब्त की, जहां आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ट्रक में टमाटर की आड़ में 3 किलो अफीम लेकर जा रहे थे। जब्त अफीम और ट्रक की कीमत 45 लाख बताई जा रही। आरक्षण को लेकर दिए गए कथित बयान पर विधायक भुवन कापड़ी विवादों में। खटीमा में उनके बयान के विरोध में अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। मुख्य चौक पर नारेबाजी करते हुए विधायक कापड़ी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने समाज की भावनाएं आहत होने की बात कही, साथ ही बयान वापस लेने के साथ सार्वजनिक माफी की मांग की। हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश के बावजूद शिव भक्तों की आस्था पूरी तरह अटूट। बड़ी संख्या में कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगाजल भरकर भोलेनाथ के जयकारों के साथ गंतव्य के लिए रवाना। बारिश के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं और पूरा वातावरण शिवमय हुआ। हर की पैड़ी से गंगाजल लेकर निकले कांवड़िए। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के माजरी ग्रांट स्थित जाखन नदी में हेडल के पास पानी में डूबने से 12 वर्षीय बासु की दर्दनाक मौत। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। घटना के बाद परिजनों में कोहराम, पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल। देहरादून के आपदा प्रभावित मालदेवता, सौड़ा, सरौली और आसपास के इलाकों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन की निगरानी में क्षतिग्रस्त सड़कें, सुरक्षा दीवारें और नदी संरक्षण के लिए मालदेवता में कलिंगा नहर पर पुनर्निर्माण होने से किसानों को दोबारा सिंचाई का पानी मिलने लगे। आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना। कांग्रेस के जीत के जश्न पर कड़ा तंज कसते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस उधार के सिंदूर पर सुहागन ना बने। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। पहले कांग्रेस हमें बीजेपी की बी टीम बताती थी, अब बीजेपी अपनी हार का ठीकरा हम पर फोड़ रही।
Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च किया। स्मार्टफोन 8000 mAh की बड़ी बैटरी देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, जहां फोन में 6.9 इंच का एमुलेट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर। SpaceX अगस्त के अंत तक स्टारशिप का 14वां टेस्ट फ्लाइट मिशन लॉन्च करेगा। मिशन में पहली बार लॉन्च टावर के चॉपस्टिक आर्म से 171 फीट लंबे स्टारशिप के ऊपरी हिस्से को हवा में पकड़ने की कोशिश होगी। स्टारशिप सुपर हैवी बूस्टर मिलकर 403 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम बनाते हैं। SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चंद्रमा की सतह से टकराया। करीब 4000 किलोग्राम वजनी ये रॉकेट का हिस्सा लगभग 8690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद से टकराया। ये 45 मिनट लंबा रॉकेट पहली बार 2025 में अमेरिका, जापान और लूनर लैंडर मिशन के साथ लॉन्च हुआ था। वीवो अपने नए स्मार्टफोन Vivo V80 Lite 5G को जल्द लॉन्च करने की तैयारी। जहां स्मार्टफोन को गूगल प्ले स्टोर सपोर्टेड डिवाइसेस पर 3 मॉडल नंबर V257, V2643 और V2644 के साथ लिस्ट किया। लिस्टिंग के संकेत से मिले हैं Vivo V80 Lite हो सकता है। डुकाटी अपनी मॉन्स्टर V2 मोटरसाइकिल को जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में। डिजाइन पेटेंट फाइल होने के कुछ ही सप्ताह बाद बाइक की लॉन्चिंग की चर्चाएं। नई मॉन्स्टर V2 में पुराने मॉडल की तुलना में 890 नया ट्विन सिलेंडर इंजन, जहां इंजन की पावर सबसे ज्यादा। कियारा आडवाणी ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान से जुड़ा होने के बाद भी उन्हें आसानी से काम नहीं मिला। बताया, करियर की शुरुआत में कई फिल्मों और ऑडिशन में लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कियारा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जहां जिसके बाद लंबे समय तक उन्हें काम नहीं मिला। महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सौरभ राज जैन ने रियलिटी शोज की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, टीआरपी हासिल करने की होड़ में कई शोज मनोरंजन की सीमाएं पार कर रहे। सौरभ राज का बयान ऐसे समय में आया जब लॉकअप 2, अलायंस और भोजपुरी बवाल जैसे शो चर्चाओं में। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, इस मुद्दे पर एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी की पूर्व कंटेस्टेंट जिया शंकर ने बॉयफ्रेंड करण के साथ की सगाई। जिया ने सोशल मीडिया पर सगाई की खूबसूरत तस्वीरें साझा की, जहां रिश्ते को सार्वजनिक किया। सनसेट के दौरान आउटडोर लोकेशन पर हुए रोमांटिक प्रपोजल झलकियां कैद हुई, जहां तस्वीरों के साथ जिया ने अपने मंगेतर करण के लिए भावुक पोस्ट लिखा। कॉमेडियन चंदन प्रभाकर ने खुलासा किया, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में ऑडिशन पर कपिल शर्मा 2 बार रिजेक्ट हुए थे। मुंबई और दिल्ली दोनों जगह ऑडिशन देने के बाद भी कपिल का चयन नहीं हुआ। चंदन प्रभाकर का चयन हुआ था, लेकिन उन्होंने कपिल को मौका दिलाने के लिए मेकर्स से लगातार आग्रह किया। मेकर्स ने शर्त रखी कि कपिल को शामिल करने के लिए कंटेस्टेंट को छोड़ना होगा। कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव के शाहजहांपुर स्थित पैट्रिक घर पर बैंक ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 16.61 करोड़ रुपए के बकाया लोन की वसूली के लिए नोटिस लगाया। बैंक के अनुसार 34 दिन के भीतर बकाया राशि न जमा होने पर संपत्ति की नीलामी होगी। नीलामी की संभावित कीमत 9 सितंबर को तारीख रखी गई।